नमस्कार दोस्तों, गणित की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स तक के उन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, टीचिंग एग्जाम, सीटेट, सुपरटेट उन सब में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। अक्सर छात्रों की शिकायत रहती है गणित बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपको गणित की बेसिक कॉन्सेप्ट इतनी आसान और सरल भाषा में समझाएंगे कि आपको गणित मुश्किल नहीं लगेगा। ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारे पास पढ़ने के लिए काफी कुछ है और हम इस टॉपिक को 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उनमें रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, डिविजिबल, नॉन डिविजिबल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम शुरुआत करेंगे अंक से, डिजिट। हम सभी जानते हैं गणित की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें। ठीक है, अंक को ही गणित की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। एक कितने होते हैं? हमारे पास 10 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ध्यान दें इन अंकों को भी 2 जगह बांटा गया है। 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं और 0 को हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि ये होते हैं सार्थक अंक, ये होते हैं असार्थक अंक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर्स की। डिजिट्स हमने पढ़ लिया, नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स जब हम 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ मिलाकर लिख देते हैं तो वो संख्या बन जाती है। जैसे कोई से भी 2 नंबर ले लो आप, तो ये एक संख्या बन गई। हमने 2 अंकों को एक साथ लिख दिया। हम अगर इन 3 अंकों को एक साथ लिख देंगे तब भी संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये भी संख्या बनेगी। हम अंकों को किसी भी क्रम में 2 या 2 से अधिक जब भी लिखेंगे तो वो एक अंक एक संख्या बना देंगे। ठीक है, संख्याओं को ही हम न्यूमेरल्स भी कहते हैं, नंबर्स को हम न्यूमेरल्स भी कहते हैं, यानी कि संख्यांक। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, संख्या और संख्यांक एक ही बात होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कि नंबरों के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं को बेसिकली 2 तरह से बांटा गया है। एक होते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इनमें अंतर बहुत आसान अंतर है। काल्पनिक में रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। एक हमारी नंबर लाइन होती है जो आप सबने देखी होगी। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। मतलब कहीं भी कोई नंबर संख्या रेखा हो तो वो एक रियल नंबर है। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर शो नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर्स में आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये सवालों में आ जाते हैं।
किन्हीं तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे करके, तब आपको इनसे हेल्प मिलेगी। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी संख्या सम विषम होती है, कौन सी प्राकृतिक होती है, कौन से पूर्णांक होते हैं, तो आप उन आसान सवालों को छोड़ दोगे, वो आप नहीं कर पाओगे। जबकि ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो संख्याएं होती है जो हम सामान्य जीवन में उपयोग करते हैं, या जिनका उपयोग हम गणना करने में करते हैं, या कह लो नेचुरल नंबर्स बराबर गिनती। ठीक है, गिनती सामान्य गणना में ही यूज होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चलो इंफिनिट तक, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको हम n से डिनोट करते हैं गणितीय भाषा में, और ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखते चले जाते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, जब भी बोला जाए प्राकृतिक संख्याएं तो आप समझ जाना कि 1 से लेके इंफिनिट तक की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये क्या होती है? ये कुछ नहीं है, बस होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी शामिल करते हैं, अभी हमने देखा नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल नहीं है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी शामिल करते हैं तो वो जो नंबरों का नया समूह बनेगा उसको हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे और 0 1 2 3 4 बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। W मतलब होल वाला W, ये वाला W से डिनोट करते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा इनके ऋणात्मक अंक। पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी? होल नंबर्स 0 1 2 3, ठीक है, 4, और इनके ऋणात्मक यानी कि -1 -2 -3 ऐसे, इनको भी जब इनमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो जो नया अंकों का समूह बनता है उनको हम पूर्णांक कहते हैं, और इनको I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू ऐसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यानी कि इंटीजर्स वो होते हैं जब सारे पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक मान मिल जाते हैं, तो वो जो नया समूह बनता है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। बहुत आसान है समझना। जो 0 से आगे हैं 1 2 1 2 3 4 5 है, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जो धनात्मक है, और जो 0 से पीछे हैं इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1 -3 -2, ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दो कंडीशन शामिल होती हैं। पहली ये कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, ये दशमलव या भिन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, P/Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन कहती है Q 0 नहीं होना चाहिए
आसान शब्दों में से हम समझें तो दो ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटे q यानी कि अंश और हर में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक यानी कि दो ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें से जो हर है हमारा वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, तो ये क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और ले लो तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा q जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अभी हमने आसान भाषा में समझा कि दो पूर्णांक या कोई दो ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिख सकें और उनमें से नीचे वाली जीरो ना हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा होगा कि जब हम किसी संख्या का जीरो से भाग देते हैं तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्या वो होनी चाहिए जहां पे जीरो नहीं, परिमेय संख्या में हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि जो संख्याएं रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। इसकी परिभाषा बहुत आसान है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो समझने के लिए कि ऐसे सभी रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते मतलब जैसे कि अगर हम √4 लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या ऐसे रूट्स मूल जो पूर्ण मूल ना हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो, पूर्ण घनमूल ना हो, ऐसे सभी स्क्वायर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, साथ ही पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बस आप इतना याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी कि सम और विषम। सम को हम इवन कहते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अब ये सभी जानते होंगे जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, ये तो बहुत आसान है, सभी जानते होंगे। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 10 जो भी हैं, जो भी संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाएंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सब संख्याएं। और ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटेंगी, यानी कि नॉन डिविजिबल वाली, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं। जैसे 3 ये पूरी तरह नहीं कटेगी, 9 पूरी तरह से नहीं कटेगी, ऐसी सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। आगे पढ़ेंगे हम डिविजिबल नंबर्स और नॉन डिविजिबल नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, जिनको हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स, इसको नॉन डिविजिबल भी कहते हैं।
जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 47, ये किससे कटेगी? सिर्फ एक से कटेगी और 47 से कटेगी। 3, ये किससे कटेगी? सिर्फ एक से कटेगी और 3 से कटेगी। 2, ये किससे कटेगी? एक से कटेगी और 2 से कटेगी। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? नॉन डिविजिबल या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स। डिविजिबल या कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वो सभी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाएं, यानी कि एक से कटे, स्वयं से कटे और इसके अलावा किसी और तीसरी संख्या से कट जाए। ठीक है, यानी कि वो सभी संख्याएं जो कम से कम किन्हीं 3 संख्याओं से कट जाए, वो सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। एग्जांपल आप 6 ले लो, ये कटेगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अब हमने देखा किससे किससे कट रहा है? 6, 1 2 3 अब ये 1 2 3 4 नंबरों से 6 कट रहा है, यानी कि ये कैसी संख्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। अभी हमने क्या बताया था? अभाज्य संख्याएं वो होती है सिर्फ 1 से और स्वयं से कटे। भाज्य संख्याएं क्या है? जो कम से कम किन्हीं 3 संख्याओं से कट जाए, यानी कि 1 से भी कट जाए, स्वयं से तो सारी संख्याएं कटती हैं, और किसी और तीसरी संख्या से भी कट जाए। जैसे कि 9 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और 9 से कटेगी। अब ये 3 नंबरों से कट रही है, यानी कि ये कैसी संख्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने अभी पढ़ा डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। अब हम इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, मैंने लिख दिए हैं, आइए इन्हें समझ लेते हैं। 0 एक होल नंबर होता है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, 0 एक पूर्णांक संख्या भी होती है, 0 इज अ इंटीजर। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसे आप याद रखिएगा। 0 होता है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 में जब किसी चीज का भाग देते हैं 0 अपॉन समथिंग, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसके उल्टे या इसके विपरीत जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वैल्यू हमेशा इनफिनाइट आती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखने वाली है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद करिए, हमने अभी जब पढ़ा था n नेचुरल नंबर्स वो पढ़े थे जो गणना में उपयुक्त होते हैं, जो 1 से स्टार्ट थे, 0 से स्टार्ट नहीं थे, यानी कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 के बारे में बात करें अगर हम, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इसे आप याद रखिएगा। 2 की बात करें तो 2 ही एकमात्र समअभाज्य संख्या होती है। 2 के अलावा पूरे गणित में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। 2 ही एकमात्र समअभाज्य संख्या होती है। अभी हमने जो परिमेय व अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी उनके बारे में एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जब भी हम उनका गुणा करते हैं या उनका जोड़ या घटाना करते हैं, परिमेय संख्याओं का गुणनफल या फिर उनका जोड़ या घटाना, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा हमारा अपरिमेय आएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में आज हमने जितना भी पढ़ा, चलिए उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। बचे हुए टॉप पॉइंट्स को हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स मैथ के सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 होते हैं। इनको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 1 से लेकर 9 तक के सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, 0 को इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर्स की संख्याएं। जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारी संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। इसके बाद आती है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनका उपयोग हम सामान्य जीवन में गणना करने के लिए करते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 और इनफिनिट तक जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं या n से लिखते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ये वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो ऐसे संख्याओं का नया समूह होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p व q दोनों पूर्णांक होते हैं तथा जो q है यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होता है। उन सभी को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आती है इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि √3, √5 या √47। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनके पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल या ऐसे पूर्ण मूल नहीं निकल सकते हैं और वो अंडर रूट में रहती हैं, उनको हम
अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रहे, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद आते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, प्राइम या कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कम से कम किसी 3 संख्याओं से कटे, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 6, वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो अब ये 4 अलग अलग संख्याओं से कट रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें, भाज्य संख्या से कैसे कैसे सवाल हल होते हैं, भाज्यता की जांच कैसे करी जाए और इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।